शिखा राणा और चलिए शुरुआत करेंगे प्राइम टाइम सुपरफास्ट न्यूज के इस बुलेटिन में। हम बात उन खबरों की करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही, वो खबरें जो आपके कान की, आपके शहर की, आपके गांव की है। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। झारखंड दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव दुमका में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। सीएम दुमका में परिवर्तन रैली को संबोधित किया, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। जनता ने भाजपा के प्रति विश्वास जताया। आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस ने, हेमंत सोरेन के सारे लोगों ने हमेशा वोट दिए, अपनी सरकार बनाई, झूठ बोल के आगे बढ़ते गए, लेकिन आज तक कभी किसी आदिवासी बहन को, भाई को राष्ट्रपति बनाया। ये दुर्भाग्य के साथ देना पड़ेगा। आज शक्ति हमारी अपनी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगर है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। झारखंड दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव देवघर पहुंचे। सीएम मोहन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, बाबा से की प्रदेश देश की सुख समृद्धि की कामना। छत्तीसगढ़ में 10,000 करोड़ की लागत के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 14 नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी। विस्तृत परियोजना की तैयार जाएगी, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली में की थी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात। सोमवार को भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में शामिल हुए थे सीएम विष्णुदेव साय। हरियाणा के अंबाला दौरे पर रहे राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, बाकी छोटी छोटी पार्टियां सब बीजेपी की है। अग्निवीर स्कीम जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो। यहाँ पीएम आते हैं और फिर वही बातें करते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं, इसके बाद भी ये लोग नहीं वही पुरानी बातें करते हैं। परिवार पहचान पत्र जरूर निकाला है जो लोगों के लिए परेशानी का कार्ड बन गया है। किसान के लिए कानून बनाए गए, किसान के लिए अगर कानून बनाए गए तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा। 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं, आबादी 50%, 90 में से 3 और 5% बजट का निर्णय वो लेते हैं और पीछे छोटे छोटे कमरों में उनको बंद कर रखा है। बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगी उनको, छोटी सी मिनिस्ट्री मिलेगी। बड़ी मिनिस्ट्री में वही 8-9% के लोग, उन्हीं परिवारों के लोग, काम चलता जाएगा। सीएम योगी ने हरियाणा के भवानीखेड़ा में कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ जनता को लूटा है, तुष्टीकरण ही कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस ने देश का विभाजन किया है। बीजेपी सरकार आई तो 500 सालों की समस्या सुलझी। उन्होंने कहा कि 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनने के मात्र 2 वर्ष के अंदर 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। उन्होंने साथ ही कहा कि 140 करोड़ भारतवासी गौरवान्वित है, लेकिन कांग्रेस को इससे भी पीड़ा है। क्योंकि यहाँ के बहादुर लोग जानते हैं कि लोग जब भी कांग्रेस के लोग आएंगे देश के साथ गद्दारी करेंगे। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया, देश के अंदर हिंदू मानविंदों के साथ खिलवाड़ किया, तुष्टीकरण की हदों को पार किया, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे और भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को पोषने के सिवाय भारतवासियों को इन्होंने कोई भी ऐसा क्षण उपलब्ध कराने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जिस पर हर भारतवासी गौरव के साथ आगे बढ़ सके।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने करनाल का दौरा किया। दोनों नेता इनेलो बसपा के संयुक्त उम्मीदवार गोपाल राणा के लिए वोटों की अपील की। मायावती ने कहा, अब आपके लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी और इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी को ही देना होगा। हम इस आरक्षण की नई व्यवस्था को लागू नहीं होने देंगे। केंद्र और राज्यों में कांग्रेस बीजेपी ने इनका आरक्षण का कोटा बहाल नहीं किया है। पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान व दुखी भी है, जिससे आपका खुद का अपना हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों वे धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में आना चाहती है। मध्य प्रदेश में बच्चों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस अब उनकी सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कानून का खौफ कम हो गया है और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार 5 साल में डबल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से कुछ होने वाला नहीं है और विपक्ष के नाते हमारा दायित्व है कि हम बेटियों की रक्षा के लिए कदम उठाए। बेटियों को इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया पर सरकार से मदद मांगने से नहीं मिलेगा। अब कांग्रेस पार्टी बेटियों की रक्षा के लिए यह लड़ाई सड़क पर लड़ेगी और कांग्रेस अब प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान चलाएगी। कि बीजेपी के नेता ही लगातार बेटियों के साथ अत्याचार अनाचार करते हुए मिलते हैं। एक पार्षद ने इंदौर में इस तरह की घटना की थी जिस पर एफआईआर हुई। आखिर क्या चाल चरित्र और चेहरा है? बार बार हम मोहन यादव जी से गुहार करते हैं, सरकार से करते हैं, अब आशाएं नहीं है सरकार से। कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी बेटी बचाओ अभियान की शुभारंभ कर रही है, जिसमें जन जागृति आएगी और करप्ट और चरित्रहीन लोगों के खिलाफ का चेहरा भी बेनकाब किया जाएगा और जन जागरण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतरे और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए कानून की स्थिति को दर्शाया। विरोध में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी 27 तारीख को विरोध पेरी से यात्रा चालू करके 2 तारीख को गांधी मैदान में न्याय यात्रा का समापन कर रहे हैं और उसके विरोध में आज यहाँ विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पब्लिक को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है और छत्तीसगढ़ को न्याय मिलना चाहिए। जागरूकता अभियान है। छत्तीसगढ़ महतारी है, एक राक्षस नुमा, एक डकैत है, एक हत्यारा है। हम ये न्याय मांग रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी के तराजू में सिर्फ हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती दिख रही है, दूसरी तरफ न्याय का गुहार हम लगा रहे हैं, लेकिन न्याय मिल नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर ये इस यात्रा को लेकर जनता की भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। रायपुर में धान खरीदी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक का होने जा रहा है आयोजन। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। जायसवाल ने कहा कि किसानों से जुड़े सभी मुद्दों पर होगी चर्चा। हाँ, निश्चित रूप से धान के खरीदी के लक्ष्य पर भी चर्चा होगी, लक्ष्य भी निर्धारित होगा और चूंकि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसानों का एक एक दाना धान हम खरीदेंगे। उनको प्रति एकड़ में 21 कुंटल और उनके 31 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से जो हमारा माननीय मोदी जी की गारंटी है वो निरंतर चलता रहेगा। तो एमपी में नवरात्र से पहले फिर शुरू हुई गरबा पर सियासत। इंदौर बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा का अजीबोगरीब बयान आया सामने। चिंटू वर्मा ने गरबा समितियां पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को गौमूत्र पिलाए जाने की बात कही। नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है। टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो
चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व। और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गौमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। और आधार कार्ड को भी लेकर देखिए, आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना, सब संभव है, पेपर है, एडिटिंग हो सकती है, लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। और जिसने नहीं पिया मॉलिसियस पे दिया है भाई, हिंदू है तो पिएगा, बिल्कुल पिएगा, नहीं पीने का तो प्रश्न ही नहीं उठा। तिरुपति बालाजी प्रसाद मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। शीर्ष अदालत ने की टिप्पणी, कहा कि प्रसाद तब होता है जब भगवान को चढ़ा दिया जाता है, उससे पहले तैयार मिठाई होती है। ऐसे में भगवान भक्त का हवाला न दे, भगवान को विवाद से दूर रखे। याचिकाकर्ताओं ने प्रसाद में जानवरों की चर्बी के मिलावट के आरोपों को लेकर जांच की मांग की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने की है। और साथ ही स्वामी के वकील ने कहा कि अगर भगवान के प्रसाद पर सवालिया निशान है तो इसकी जांच होनी चाहिए। क्या मैं कभी निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकता हूं? किसी को तो इस कथन के परिणाम का उत्तर देना ही चाहिए।